जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई है, जिससे पूरे देश में पिछले 3 दिनों से आक्रोश का माहौल है। वहीं कुल्लू जिले में भी विभिन्न हिंदू संगठनों में इस घटना के बाद आक्रोश है। कुल्लू जिले में पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने देव समाज के लोगों के साथ बैठक कर चर्चा की, जिसमें सनातन संस्कृति हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों में एकजुटता, आपसी भाईचारे को लेकर गांव-गांव में अभियान चलाने को लेकर चर्चा की गई। महेश्वर सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से हिंदुओं को पूछकर गोली मारी गई, वो काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि इस घटना का बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां एक दूसरे के धर्म का सम्मान किया जाता है। वहां पर इस तरह की घटना को अंजाम देना किसी साजिश के तहत देश में आग लगाने के लिए जिहादी मानसिकता के आतंकवादियों के द्वारा ये कृत्य किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में जिस प्रकार धर्मांतरण हो रहा है, वो भी चिंता का विषय है। प्रदेश में जिस प्रकार तेजी से विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा यहाँ के लोगों के कारोबार पर सुनियोजित तरीके से कब्जा किया जा रहा है और लव जिहाद और धर्मांतरण हो रहा है, हिंदुस्तान के लिए ये खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस हमले के बाद गोली का बदला गोली से लेंगे और जो लोग इस हमले में शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को न्याय और उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी। ये बहुत बड़ी त्रासदी हुई है कि चुन चुन कर जो हिंदुत्व के ओर टारगेट है, निशाना है, और 26 लोगों को वहीं पर खत्म हो गए। और एक तो नवविवाहित जोड़ा भी था, उसके पति को भी गोली मार दी गई और पूछा गया कि तुम हिंदू हो। इस प्रकार की घटना ऐसी फैलेगी कि आग की तरह, क्योंकि इस तरीके की घटना एक देश में नहीं होनी चाहिए। हमको तो दूसरों का धर्म जो है उसका आदर करना चाहिए और अपना धर्म जो है उसको तो बिल्कुल दृढ़ता से हम अपनाएं। दूसरों का अपमान ना करें, उनका आदर और अपना धर्म जो बचपन से ही हिंदुत्व। प्रधानमंत्री जी ने भी जब गए तो उन्होंने भी इस बात को कहा है। मैं उनका भी अब आ रही हूँ, फिर अभी होम मिनिस्टर भी गए तो अब उन्होंने ऐलान किया है कि जो हिंदू परिवार वहां पर रहना चाहते हैं वो खुशी से रहें और जो आना चाहते हैं हिंदुस्तान में तो उनको फ्री प्लेन मिलेगा और 48 घंटे में वो आ जाए। अब आ रहे हैं तो अब जो मुस्लिम समुदाय के नेता भी हैं वो भी कहते हैं कि भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, ये अब सारे चले जाएंगे तो फिर अब काम कैसे चलेगा। तो प्रकार की पहलगाम की घटना है, उसके बारे में तो प्रधानमंत्री जी ने ही और गृह मंत्री जी ने भी ऐलान किया है कि इसको हम सख्ती से निपटाएंगे और बदला लेंगे। अब ये रियलाइज करना चाहिए। तो मैंने इसीलिए फिर आज यहाँ बैठक करवानी, हमने भी यहाँ पर शोक प्रस्ताव किया। मुझे लगता है कि शोक प्रस्ताव ही मात्र पर्याप्त नहीं है, प्रदर्शन भी पर्याप्त नहीं है। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखिए ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हिंदू हम हिंदुत्व को नहीं मान रहे। मानते सिर्फ एक दिन है कि जिस दिन नया वर्ष आता है, वहां पर देवते पत्रिका पढ़ी जाती है। बाकी तो नई साल को ऐसे मनाते हैं जैसे कि ब्याह शादी होता है, ढोल धमाका, ग्रहण तक, गांव तक। और आज छुपे छुपे यहाँ पर हिंदुओं में परिवर्तन भी हो रहा है। यहाँ तो छोड़ दीजिए, आपके अपने नेपाल जो कोई हिंदू राज्य की बात कर रहे हैं, वहां भी ईसाई धर्म अपनाया है कई लोगों ने। और ये क्यों? ये हम लोगों की
गलती है। हम एक्शन कुछ नहीं लेते। अब प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दे कर दिया है और इन्होंने भी किया। इस प्रकार से तो आए दिन ये अभी घटित होती है, होगी ऐसी अवस्था। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है उस पर रोक थाम लग जाएगी। पर ये अपना जो हिंदू धर्म है हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो बच्चा भी हमारा हिंदुत्व क्या है क्या समझेगा। उसको तो यही नई वर्ष है। मैं फिर रिपीट करता हूं कि हम अपने धर्म को माने, प्राणों से प्यारा माने और दूसरे धर्म का हम सम्मान करें। उनका भी दिन मना लो तुम, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना धर्म भी तो इसी प्रकार से सज धज के बैठो, खाओ पियो आनंद करो और नया वर्ष बनाओ। पंडित से सुनो कैसा रहे वर्ष कैसा रहेगा। तो पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।